हे गाइस, तो आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ लो एंड हाई वाइब्रेशन के ऊपर। तो जब हम यूनिवर्स एंड फ्रीक्वेंसीज इन चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ इमोशंस हमारे होते हैं जो कि लो वाइब्रेशन वाले माने जाते हैं, जैसे कि फियर, जेलसी, लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया। और कुछ इमोशंस हमारे होते हैं जो कि हाई वाइब्रेशन माने जाते हैं, जिसमें कि जॉय, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन और ये सब है। तो अगर हम शैडो वर्क नहीं करते, इनर वर्क नहीं करते। शैडो वर्क, इनर वर्क का क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे अंदर फिर एक भी ऐसा इमोशन रहेगा ही नहीं। हम एक स्पिरिचुअल बीइंग है, हमने चूज़ किया है इन सारे इमोशंस को फील करना। तो हमारी लाइफ अप डाउन चलती रहेगी। हमारे कभी लो इमोशंस आएंगे, कभी हाई इमोशंस आएंगे। लेकिन अगर हम इनर वर्क कर लेते हैं, शैडो वर्क कर लेते हैं और हम पहचान लेते हैं अपने इन इमोशंस को, अपने ट्रिगर्स के बारे में पता कर लेते हैं, अपने वूंड्स के बारे में हम सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, तो हम विक्टिम मेंटालिटी में थोड़ा सा कम रहते हैं। हम अनकंफर्टेबल चीज़ों को महसूस करना शुरू कर देते हैं, अनकंफर्टेबल चीज़ों को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं और दूसरों से ज़्यादा वननेस में आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कोई अनकंफर्टेबल इमोशन फील करती हूँ, कई बार पहले मैं ऐसा करती थी कि मैं अवॉइड करती थी किसी भी कम्युनिकेशन को। मुझे लगता था कि सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज जब मैं खुद को अच्छे से जानती हूँ तो मैं अच्छे तरीके से उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि हम और सामने वाला हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो या हम सेम पेज के ऊपर हों, लेकिन एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से कम्युनिकेट करके एक सर्कल को पूरा करती हूँ। जो वो होता है ना कि मेरे मन में किसी के लिए कोई भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहे या फिर किसी भी तरह की कोई ऐसी फीलिंग्स ना रहे जो अदरवाइज़ हो। सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि हाई वाइब्रेशन, लोअर वाइब्रेशन सब चलता रहता है। हमको बस अगर हम पीस की स्टेट में आते हैं, अगर हमारा फोकस पीस की तरफ है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि हम बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होंगे फिर कि हम कोई बात हो रही है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, और फिर बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होंगे। हम लगभग एक सीधी लाइन वाली जो बोलते हैं ना, हमारे इमोशंस कुछ ऐसे रहेंगे। देखिए, जब तक हम हैं ज़िंदा, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस तो रहेंगी, क्योंकि हम ज़िंदा हैं, हमारा दिल धड़क रहा है। और जब तक एक्सपेक्टेशन है, दिल टूट भी सकता है। तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो कोशिश करनी है कि एक्सपेक्टेशन कम और होप ज़्यादा रखें। लेकिन फिर भी लाइफ में अगर दुख नहीं रहेंगे तो फिर सुख का मज़ा कैसे आएगा ना। तो सारे इमोशंस ही बहुत ज़रूरी है और बस इन्हीं को पहचानते जाने का नाम ज़िंदगी है। तो अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।